पश्चिम के प्रख्यात चिकित्सक कहते हैं कि वीर्य क्षय से विशेषकर तरुण अवस्था में अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। वे हैं शरीर में व्रण, चेहरे पर मुहासे व विस्फोट, नेत्रों में चतुर्दिक नील रेखाएं, दाढ़ी का अभाव, धसे हुए नेत्र, रक्त क्षीणता से पीला चेहरा, स्मृति नाश, दृष्टि का क्षीणता, मूत्र के साथ वीर्य स्खलन, अंडकोश की वृद्धि, अंडकोशों में पीड़ा, दुर्बलता, निद्रालुता, आलस्य, उदासी, हृदय कंप, श्वासोवरोध या कष्ट श्वास, क्षमा, पृष्ठशूल, कटिवात, शिरोवेदना, संधि पीड़ा, दुर्बल वृक्क, निद्रा, मूत्र निकलना, मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति का अभाव, दुस्वप्न, स्वप्न दोष व मानसिक अशांति। उपरोक्त रोगों को मिटाने का एकमात्र इलाज ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य पालन में निम्न प्रयोग मदद करेंगे। 80 ग्राम आंवला का चूर्ण और 20 ग्राम हल्दी चूर्ण का मिश्रण बना लो। सुबह शाम 3-3 ग्राम यह मिश्रण पाकने से 8 से 10 दिन में ही उपरोक्त सभी रोगों में चमत्कारिक लाभ होगा और वीर्य रक्षा में मदद मिलेगी। ओम हरिमय नमः मंत्र ब्रह्मचर्य के लिए बड़ा लाभदायक है। ओम हरिमय नमः मंत्र को रात्रि में सोने से पहले 21 बार मंत्र जप करके अपने माँ का नाम तकिए पर अंगुली से ऐसे लिखना है, ठीक है ना, और सो जाना है। इससे ब्रह्मचर्य पालन में बहुत मदद मिलता है। तो महत्वपूर्ण है। स्थल बस्ती भी वीर्य रक्षा का अमोघ उपाय है। लेट कर श्वास बाहर निकालें। रोशनी मुद्रा अर्थात गुप्ता द्वार का आकुंचन प्रसारण श्वास बाहरी ही रोक कर करें। ऐसे एक बार में 30-35 आकुंचन प्रसारण करें। 3-4 बार में श्वास रोकने में 100 से 120 बार यह क्रिया हो जाएगी। यह ब्रह्मचर्य की रक्षा में खूब मदद करेगी। इससे व्यक्तित्व का विकास होगा ही बात पित्त कफजन्य रोग भी दूर होंगे और दूर भागेंगे। ये कई लोगों का परीक्षा किया गया है, ये काम में आता है। वीर्य कैसे बनता है? वीर्य शरीर की बहुमूल्य धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। श्री सुश्रुताचार्य क्या नाम बोल रहा है? श्री सुश्रुताचार्य ने लिखा है, रसाद्रक्तं तत्त्वमासं मासाद् मेधा प्रजायते मेधस्यास्थितः रक्तमज्ज है शुक्र संभव। जो भोजन पचाता है उसका पहले रस बनता है। 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 4-5 दिन के अंदर में मेद से हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। स्त्री में जो यह धातु बनती है उसे रज कहते हैं। इस प्रकार वीर्य बनने में करीब 30 दिन व 4 घंटे लग जाते हैं। मतलब बहुत 30 दिन लग जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बनता है। आकर्षक व्यक्तित्व का कारण वीर्य के संयम से शरीर में अद्भुत आकर्षक व्यक्ति उत्पन्न होती है। आकर्षक शक्ति उत्पन्न होती है।
हिलो डुलो हो रहा है तो इसलिए ठीक नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतरि ने ओज कहा है, यह ओज मनुष्यों को परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहाँ जहाँ भी किसी के जीवन में कुछ विशेष चेहरे पर तेज वाणी में बल, कार्य में अवस्था पाएंगे, वहाँ समझो वीर्य रक्षण का ही चमत्कार है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 800 ग्राम भोजन के हिसाब से 40 दिन में 32 किलो भोजन करे तो उसकी कमाई लगभग 20 ग्राम मतलब 20 ग्राम वीर्य होगी। महीने के करीब 15 ग्राम हुई और 15 ग्राम या इससे कुछ अधिक वीर्य एक बार के मैथुन में खर्च हो जाता है, अर्थात बहुत ही हानि होता है। इसलिए ये नाश नहीं करना है, ठीक है ना। माली की कहानी। एक माली ने अपना तन मन धन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया, जिसमें भांति भांति के मधुर सुगंधि युक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों से उसने बढ़िया इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या क्या जानते हो? उस इत्र को एक गंदी नाली मोरी में बहा दिया, मतलब ड्रेन में डाल दिया। अरे, इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए गए इत्र को, जिसके सुगंध से लेकर घर महकता इसे महकाने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वो माली मूर्ख था, पागल था, मगर अपने आप में झांक कर देखें, उस माली को कहीं और नहीं ढूंढने को मिले वो और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम में से कोई लोग ऐसे ही माली हैं। वीर्य बचपन से लेकर आज तक यानी 15-20 वर्षों में तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान होकर तेज बल और स्फूर्ति दे रहा था और देता रहा। अभी जो करीब 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी, उसे यूं ही सामान्य आवेग में आकर अविवेकपूर्ण से खर्च कर देता है। ये कहाँ का बुद्धिमान है? क्या यह उस माली के जैसा कर्म नहीं है? वो माली तो 2-4 बार भूल करने के बाद किसी के समझाने पर संभल गया होगा, फिर वही की वही भूल नहीं दोहराई होगी। परंतु आज तो कई लोग वही भूल दोहराते रहते हैं। अंत में पश्चाताप ही हाथ लगता है। क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति अमांत होकर बड़े उत्साह से इस मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, परंतु कृत्य पूरा होते ही वो मुर्दा जैसा बन जाता है। होगा ही, उसे पता नहीं कि सुख तो मिला नहीं, कि वो सुखाभास हुआ, परंतु उसमें उसने 30-40 दिन का कमाई खर्च कर दी। 30-40 दिन की अपनी कमाई खो दी। युवावस्था आने तक वीर्य संचय होता है, वो शरीर में ओज के रूप में स्थित रहता है। वीर्य क्षय से वो तो नष्ट हो जाता ही है, साथ ही अति मैथुन से हड्डियों में से कुछ सफेद अंश निकलने लगता है, जिससे युवक अत्यधिक कमजोर होकर नपुंसक भी बन जाते हैं। फिर वे किसी के सम्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। उनका जीवन नरकीय बन जाता है। वीर्य रक्षण का इतना महत्व होने के कारण है, कब मैथुन करना, कैसे करना, किससे करना, जीवन में कितनी बार करना आदि निर्देश हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र में दे रखे हैं, जो पढ़कर समझे जा सकते हैं। लेकिन आजकल शास्त्र पढ़ना भी लोग छोड़ रहे हैं। तो आप वीडियो को कम से कम 3 लोगों को शेयर करिए।